नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो मैंने आज फरवरी मार्च 20 यानी कि आज वेडनेसडे बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और दो स्पेसिफिक आज के टॉप गेनर लूजर के चार्ट्स के बेसिस में बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया। तो एफआईआई ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, थोड़ा बाउंस आया मार्केट में, अच्छा उस पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है और ऊपर से और शॉर्ट्स है। याद रखिए आज रात को एफओएमसी मीट है इंटरेस्ट रेट को लेके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी फ्रेश शॉर्ट है, एक भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने एक लॉट भी लॉन्ग नहीं किया है आज। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी है। एफआई का शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, 1:10 का रेशियो। क्लाइंट्स हैवी लॉन्ग आज भी हैवी लॉन्ग कर गए और साथ में आज शॉर्ट कवरिंग भी किया है क्लाइंट्स ने मार्केट में। इस समय क्लाइंट्स इकलौते लॉन्ग्स है सब पार्टिसिपेंट्स के सामने। अब देखिए 1,12,000 सब शॉर्ट है, 14,000 प्रॉप, 2,500 डीआईआई, 95,000 एफआईआई इस समय मार्केट। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का आज का काफी बेरिश स्टैंड हो गया है, 32,000 लॉन्ग के सामने 1,12,000। कल हमने देखा था काफी डिप आया था, आज वापस काफी स्ट्रॉन्ग रेशियो में बेरिशनेस खड़ा हो गया एफआईआई की तरफ से मार्केट में। अगेन रात को एफएमसी है, ओवरनाइट थोड़ा बेरिशनेस या कोई भी हेज प्रोटेक्शन भी होगा या वो हमें कल क्लैरिटी मिल जाएगी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत नॉमिनल पुट बाइंग। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत जबरदस्त बेरिश थे, उन्होंने आज अपना मोस्टली पुट्स शॉर्ट्स सॉरी कॉल शॉर्ट्स काट दिया, -21,000 है। और सामने से पुट्स भी लॉन्ग अनवाइंडिंग 50% कर दिया कल के ओवरनाइट पोजीशन। कल खाली बैंक माना, इसका मतलब उनका मोस्टली बैंक निफ्टी कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग थे, तो इसीलिए अब ये पोजीशन इतना कम हो गया है। और या फिर निफ्टी हो सकता है साथ में। क्लाइंट्स का बहुत जबरदस्त बुलिश पोजीशन था, अब देखिए पूरा वाइप आउट हो गया है लॉन्ग, सिर्फ 10,000 नेट शॉर्ट, ऑलमोस्ट 1:1। बट पुट शॉर्टिंग अभी भी बरकरार क्लाइंट्स का नॉन स्टॉप, 2,80,000 क्लाइंट्स को लग रहा है ऊपर शायद इतना नहीं जाए, पर नीचे डेफिनेटली नहीं जाएगा ऐसे मार्केट में। प्रॉप डेस्क को लग रहा है वो ऊपर जाने का क्वेश्चन बहुत कम है, नीचे डेफिनेटली जाएगा। एफआईआई का भी जबरदस्त बेरिश स्टैंड है इस समय ऑप्शन चेन में, स्टॉक फ्यूचर में। बट एफआईआई का जबरदस्त बाइंग, एक तरफ इंडेक्स में फुल ऑन बेरिश, दूसरे साइड एक शॉर्ट के सामने 7 लॉन्ग करके गए हैं एफआईआई। यहाँ पे 2,45,000 आ गया। बहुत दिन बाद हम 2,50,000 के पास एफआईआई का नेट लॉन्ग देख रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग, सामने से थोड़ा बहुत नॉमिनल लॉन्ग। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट 1:1 का लॉन्ग शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर में। क्लाइंट्स इधर सुपर बेरिश, बाकी सब जगह क्लाइंट्स बुलिश दिखते हुए यहाँ पर सुपर बेरिश। सिर्फ 170 लॉन्ग के सामने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए स्टॉक फ्यूचर्स में। अब देखते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट हुआ है चेंज कैटेगरी को, तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन किसी भी स्टॉक पर कोई अपना ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही कोई ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशंस में कई बार स्टॉक अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेता है या कोई एक डिसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में और नॉमिनल फॉल, अभी तक पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड नहीं है। एडवांस डिक्लाइन एकदम टक्कर का आज, जोर की बारी बैटल चल रही थी। आज एफआईआई कैश मार्केट में सेलर थे। एक्चुअली उनका 2 दिन से सेलिंग ही था, बट क्योंकि वो ब्लॉक डील्स हो रहे थे इसीलिए हमें पॉजिटिव दिख रहा है वो फिगर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने सामने आके जोर लगा के बाइंग की, बहुत नॉमिनल बैलेंस क्वांटिटी बाइंग प्रॉप और क्लाइंट्स ने किया। आज का टॉप गेनर आयशर मोटर, आज का टॉप लूजर
टाटा केमिकल। चलिए देखते हैं अब स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शन में क्योंकि एक्सपायर सेटलमेंट बस अब 5 दिन और है सेटलमेंट में, तो आज हम इन्हें इन्हें देख रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग करते हुए, क्योंकि मोस्ट प्रीमियम खा लिया उन्होंने पुट साइड में भी शॉर्ट कवरिंग करते हुए। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का शॉर्ट्स बरकरार इस समय भी। प्रॉप प्रॉप डेस्क का भी वही है, बट हैवी ड्यूटी कॉल बाइंग है। सामने से शॉर्ट कवरिंग, प्रीमियम पूरा गल गया, शॉर्ट कवरिंग कर लिया। पुट्स उन्होंने इनफैक्ट हैवी शॉर्टिंग की है, क्योंकि मार्केट में 5-6 दिन से डिक्लाइन है। इधर उन्हें लग रहा है थोड़ा सा पुट में प्रोटेक्शन है का, उनका एक कॉन्ट्रा स्टैंड है टू इंडेक्स ऑप्शंस के सामने, कि यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग भी किया और साथ में पुट शॉर्ट। क्लाइंट्स हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ना स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ना इंडेक्स फ्यूचर, ना ऑप्शन सेलिंग, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आज क्लाइंट्स का हैवी ड्यूटी पुट बाइंग है, तो क्लाइंट्स स्टॉक फ्यूचर में भी बेरिश, ऑप्शन में भी उनका बाइंग आया है, ऑप्शन बाइंग, और कॉल में हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग करते हुए इस समय क्लाइंट्स। चलिए अब चेक करते हैं टाटा आइशर मोटर, टाटा केमिकल को, और उसके बाद इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शंस चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली ऑन एजुकेशनल बेसिस है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और आपका ये दोनों पर्टिकुलर स्टॉक्स के, आप जो भी स्टडी करें, जो भी ट्रेड ले, प्रॉपर स्टडी करें पहले, रिस्क मैनेज करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो आइशर मोटर में यहाँ हम देख रहे हैं कि उसमें पांच एक दिन में आज अच्छा डिसेंट रैली आया और 2.8% का ओआई एडिशन हुआ है। निफ्टी स्टॉक के लिए 2.8% काफी सिग्निफिकेंट होता है। 3.84% 5 दिन का चेंज है, उसमें भी 2% चेंज है। मतलब स्टॉक में लास्ट 5 दिन में ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई थी, और फिर ये फ्रेश हुआ हुआ एडिशन आज काफी बड़ा गैप अप के संग ऊपर गया था ये स्टॉक। आप यहाँ देख सकते हो काफी स्टीप गैप अप है, 3733 का सीधा इधर गैप अप होते हुए। तो अब जो इसका ये रेजिस्टेंस है, वो है इस समय 4,000 और 4,050 के सामने। इधर पर है फ्रैक्टल है एक, इधर इचिमोकू का वहां पर है। और जो सपोर्ट है वो इस समय उसका 3,800 और 3,000, उसके नीचे 3,750 पर है। सीधा ये गैप एरिया उसका सपोर्ट है। 4,000 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है, फर्दर टूवर्ड्स 4,200 ये स्टॉक। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं कि उसमें आज क्या हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें काफी शॉर्ट कवरिंग हुई है, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं था, तो ये वाले जितने थे एक्सेप्ट यहाँ, बाकी सब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए थोड़ा इन द मनी में भी है। देखिए आप कवरिंग राइटर्स का इधर में, पुट साइड में बहुत नॉमिनल एग्जिट है, और इतना इतना कोई थोड़ा कवरिंग भी है पुट में जो बेरिश थे स्टॉक में, और ऊपर से फिर एडिशन यहाँ होते हुए, क्योंकि सिर्फ इतने लिमिटेड टाइम बाकी है, और क्योंकि मंडे होली का हॉलीडे है, फ्राइडे से आपको इसमें नियर एट द मनी वाले जो स्ट्राइक्स होते हैं, या जैसे चेंज हो जाएगा प्राइस एट द मनी में, आपको मार्जिन प्रेशर लग जाएगा फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का। सो इतनी एक्टिविटी इधर नहीं दिख रही है फिलहाल। यहाँ पर 3,900 में पुट राइटर यस मौजूद है इधर पर। सो इसका हाईएस्ट जो ओआई है वो 4,000 कॉल पर है यहाँ पर, और वहां पर भी हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग होते हुए कॉल राइटर का। और हाईएस्ट पुट साइड में जो इस समय ओआई है वो 3,900 पर है, जो अब एट द मनी हो गया है। उसके नीचे सीधा 3,007। बहुत ज्यादा स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट लिक्विडिटी ऑप्शन में मिसिंग है, इतना ज्यादा नहीं है। बट फिलहाल यही सिनेरियो है।
इसका इधर भी। चलिए अब टाटा केमिकल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो टाटा केमिकल हमारे रेडार पर लास्ट वीक 2 बार आया था। एक बार 2 बार टॉप गेनर स्टॉक बना था और फिर वहां से डिक्लाइन चालू हुई इसकी। एक बार फिर टॉप लूजर हुआ, तो चौथी बार वापस आया है। 2 बार टॉप गेनर, 2 बार टॉप लूजर। इतने दिनों से स्टॉक बैन में था, आज ही निकला है बैन से, और आज एंड ऑफ द डे में वापस इसका जो मार्केट वाइड लिमिट है वापस बैन का है। तो कल सुबह ये स्टॉक वापस बैन में घुस जाएगा इसका। तो इसका जो ओआई चेंज हुआ है आज, आज का इंट्राडे फॉल है 7.93%। ओआई चेंज है 18.95, काफी सिग्निफिकेंट जंप है ओआई में। और 5 दिन का फॉल 5.6 था, उसमें 5 दिन में कल तो बैन में था स्टॉक, 10.51% एडिशन हुई थी उसके पहले, मतलब। तो बैन में बहुत लोग निकले नहीं, और आज फिर इतना जबरदस्त, एक दिन बाहर क्या निकला बैन से, जबरदस्त एडिशन हो गई है उसमें वापस। इसका जो पुट कॉल रेशियो और इसके ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, तो जो हाईएस्ट हुआ है फिलहाल 1100 का कॉल है। बहुत दूर है फिलहाल 1100, जिस तरीके का सिनेरियो है। उसके नीचे कॉल्स में आप एडिशन देखिए, जबरदस्त एडिशन। आज इनफैक्ट 1100 पर सबसे ज्यादा स्टीप एडिशन हुई है, सबसे ज्यादा। उसके नीचे भी काफी स्टीप है। बहुत लोग जो पकड़ के रखे थे आज वो निकल गए यहाँ पर। पुट साइड में सरप्राइजिंग, पुट साइड में सिर्फ यहाँ पर थोड़ा पुट कवरिंग है, और यहाँ पर थोड़ा पुट कवरिंग होते हुए, नहीं तो नीचे साइड और ये सब साइड में पुट राइटर का एग्जिट नहीं हुआ है अभी तक। इनफैक्ट आज ही फ्रेश राइटिंग है, देखिए 1030, और यहाँ पहले का है राइटिंग। तो अब ये कल से फिर बैंड में है, फिर आपको सिर्फ एग्जिट देखने को मिलेगा, फ्रेश एडिशन इसमें नहीं दिखेगा। हाईएस्ट हुआ है पुट साइड में 1000 का ही है इधर पर, और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट नहीं है मेन ये है। पर कॉल साइड में बिल्डअप, पर वो टिपिकल है, आज जैसा फॉल आया है स्टॉक में तो वो देखने को मिलता है। चलिए इसकी चार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है अभी, वो सीधा 1085 पर है, इचिमुकु के रेजिस्टेंस के हिसाब से। 1085, 50 रुपया ऊपर है लगभग। और जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट इसका 1000, इमीडिएट सपोर्ट। वो अगर समझिए 1990 नहीं रोकता है, तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट इसका 970 से 940, आप देख सकते हो। 940 लेवल दो दो 2 बार ऑलरेडी कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। यहाँ पर भी एक बार देखिए, हर बार यहाँ से बाउंस मिला है। तो देखते हैं इस बार पहले बाउंस आएगा 940 होल्ड होगा, कि फर्दर डाउन मूव होगा इसमें। उस हिसाब से हम चेक करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस तरीके का स्पाइक में वॉल्यूम आया था, उतना वॉल्यूम मिसिंग है फिलहाल के फॉल में इसमें। तो चलिए अब अपना हम शुरू करते हैं इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स, इन ऑप्शन चार्ट्स के संग, और इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन के साथ, वन बाय वन। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में कंटिन्यूस वीकनेस, आज थोड़ा सा एक लोअर वीक दिख रहा है हमें, थोड़ा सा बाउंस आया, बट कोई इतना सिग्निफिकेंट अभी तक इसमें वो सपोर्ट जैसा टर्न अराउंड नहीं दिखा है। इसमें फिलहाल का जो सपोर्ट है वो ऑल द वे इधर है। उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, जो 9875 पर है। रेजिस्टेंस इसका फिलहाल 10,275 to 300 के बीच में है। उसके पहले नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंटिन्यूस प्रेशर हुआ था 10,300, ये वाले जोन में। इसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं है इंडेक्स पर। तो चलिए 150 बंद हुआ है, तो 10,200 और 10,100 के कॉल पुट को चेक कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि फ्राइडे एक्सपायरी है इसका। तो शुरू करते हैं, पहले सपोर्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो 127, 141, 113, और यहाँ पर
0.88 लगाते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट 50, 45, 38 जहां लो था, स्विंग लो, उसके बाद 30, 25 और फिर तो गेम ओवर। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, वो भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ एक बार, दो बार इचिंकू का बेस लाइन भी है 80 रुपीज का, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 80 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 120 और फिर तो भयानक रेजिस्टेंस 170 के पास। चलिए चेक करते हैं। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी 10,100 का पुट। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो सीधा ये विक जो है इधर इधर पड़ता है 68, 70, उसके बाद 80 और फिर सीधा 105। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट 45, फिर 30 और फिर सीधा 25। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। काफी एडिशन है 10,100 के पुट पर, काफी बड़ा एडिशन है। उसके नीचे भी है 575, 550, पर इनफैक्ट यहाँ के पुट राइटर थोड़ा सा लगता है ऊपर जोश लगा के आए हैं यहाँ पर, और थोड़ा अपसाइड में अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग है यहाँ पर, पूरा अनवाइंडिंग इस साइड में, कोई सिग्निफिकेंट वैसा राइटिंग नहीं है। कॉल साइड में क्या हो रहा है, कॉल साइड में थोड़ा इन द मनी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हैवी राइटिंग है 150 पर, काफी हैवी राइटिंग, और उसके बाद 200 पर भी राइटिंग है। 200 का ओआई भी बहुत तगड़ा है इस समय। ऊपर से 300 का भी ओआई काफी काफी हैवी ड्यूटी है इस समय इसका। 10,150 का पुट कॉल रेशियो तो बहुत बेरिश है फिलहाल के लिए, बहुत बेरिश इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 10,050, उसके नीचे 9,975 रेजिस्टेंस, 10,250, उसके ऊपर 10,325। चलिए अब फिर निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में कल मैंने बताया था कि ये बुलिश, सॉरी बुलिश रेसिप्रोकल हार्मोनी का नेगेशन 10,350 के नीचे हो जाता है तो जस्ट 10 पॉइंट के से बचा है वो फिलहाल, और आज का लो के हिसाब से, और वहां से बाउंस बैक आया। अब कल के लिए जो इसमें सपोर्ट है वो 10,475 पर है, उसके नीचे फिर वो वापस वही 350 का सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस 10,700 पर फिलहाल का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्ट्रांग होते जाएगा। ये इचिमोकू का सेनकाउ बी का रेजिस्टेंस है इधर, तो उसके ऊपर थोड़ा अच्छा मोमेंटम आ सकता है इंडेक्स पर। तो चलिए देखते हैं 2,600 और 2,500 के कॉल पुट को। तो 2,600 का पहले सपोर्ट मेजर कर लेते हैं हम इसका। 100, 90, 75, फिर तो खत्म, 60, 40 खत्म हो जाएगा उस हिसाब से। और रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है यहाँ 155 पर, एक बार, दो बार, तीसरी बार आप जाने की कोशिश में। तो ये 160 निकाला तो सीधा 200, फिर तो बड़ा रेजिस्टेंस 250, 55 के बीच में इसका है इस समय। तो चलिए देखते हैं 20,500 के पुट को। 20,500 का पुट इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका 115। 115 के ऊपर सीधा ये जंप मारने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स 160, 225 और फिर तो धमाल। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 80, उसके नीचे तो 60, 70 और फिर क्या दिखे इसमें, 70 के नीचे 60, 55, 45 और फिर स्लोली स्लोली मेल्ट टू जीरो, वैसा सिनेरियो बन जाएगा। चलिए इसका भी
ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 20,500 पर एडिशन, थोड़ा इन द मनी तगड़ा एडिशन। आज जो सुबह स्ट्रॉन्ग था उसमें राइटर घुस गए और एग्जिट नहीं लिया। उसके नीचे, बहुत नीचे, 2,300, 2,200, 2,100, यहाँ बहुत बड़ा है। और ये जीरो या हीरो वाले बायर लगते हैं मुझे 20,000 पर। इतना बड़ा क्वांटिटी है, यहाँ के राइटर ने यहाँ बाय करके मार्जिन कम किया है अपना। और यहाँ कॉल साइड में मेजर राइटिंग सिर्फ 2,600 पर है, और उसके बाद बहुत ऊपर है। तो कोई ज्यादा कॉल साइड राइटिंग नहीं है जितना पुट साइड में एक्टिविटी दिख रहा है फिलहाल इसका। बट 600 पर जबरदस्त राइटर फिलहाल बैठा हुआ है। 20,550 का पुट कॉल रेशियो इस समय तो काफी बुलिश है इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 2,375, उसके नीचे 2,200, रेजिस्टेंस 2,700, उसके ऊपर 20,900। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इतने दिन से कोशिश कर रहा था कि निफ्टी संभल जाए और गिरने नहीं दे रहा था, उतना डैमेज नहीं करने दे रहा था, आज जब निफ्टी में रिकवरी की पूरी कोशिश हुई, बाकी सब सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं था आज। इनफैक्ट एक स्टेज में तो काफी डाउन था, वहां से फिर एक रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का कल का जो रेजिस्टेंस है वो 46,550 पर है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200 पॉइंट 550। और जो सपोर्ट है कल के लिए वो 46,200 पर है। अगेन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट्स दूर का सपोर्ट है। और ऊपर में 200 200 250 पॉइंट दूर का रेजिस्टेंस है। कल फर्स्ट डे है, न्यू एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। तो देखते हैं क्या करता है इस वीक में बैंक निफ्टी हमारा। और तो अब चेक, क्योंकि 46,310 बंद हुआ है तो मैंने 46,300 का स्ट्रैडल चेक कर रहा हूँ। तो कॉल में फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो फिबोनाची लगा कर ही चेक कर लेते हैं। पर कल से नई एक्सपायरी है तो मेल्टिंग थोड़ा सा हौले हौले होगा। 430, 400, 355, 300, 250, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप डाउन होते हुए चला जाएगा। रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ रिजेक्शन हुई है। 600 पर पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 725, एंड फिर ऑल द वे 900, फिर 1,040 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनते हुए। 46,300 का पुट भी चेक कर लेते हैं भाई। 46,300 पुट का पहले सपोर्ट पकड़ लेते हैं, तो ये रहा आपका पहला सपोर्ट। 315, फिर 260, फिर एक 200, और फिर सीधा 160। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? देखिए यहाँ में कई बार एकदम जहाँ बंद हुआ है उसके पास ही कई बार रिजेक्शन हुई है। 380, 90, फिर बड़ा वाला 450, और फिर सीधा 650 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो कल से न्यू है, देखिए इन द मनी पेनिट्रेशन। आज जब सुबह थोड़ा स्ट्रांग हुआ था बैंक निफ्टी बाउंस में, तो यहाँ पर कुछ एडिशन, थोड़ा यहाँ पर भी एडिशन, पुट राइटर जोरदार, यहाँ पर भी थोड़ा, यहाँ पर भी हम एडिशन देखते हुए। कॉल साइड 46 साइकोलॉजिकल फिगर है, थोड़ा इधर में भी इन द मनी पेनिट्रेशन है। बट 46,400, 500 पर जबरदस्त राइटर, स्पेशली 46,500 पर पहले से है ऊपर से और राइटिंग, और इनफैक्ट ऊपर तक भी राइटिंग है। बट अगेन बिकॉज ट्रेंड आज थोड़ा वीक था बैंक निफ्टी, और इतने दिन से ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, इवन तो बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट राइटर का प्रेजेंस
इस तरीके से कॉल साइड में काफी नॉर्मल इस सिनेरियो में। इस समय 46,300 का कॉलपुट रेशियो बहुत बुलिश है, और 46,400 का कॉलपुट रेशियो मार्जिनली, बहुत मार्जिनली बेरिश है। 46,400 इतनी राइटिंग होने के बाद भी, क्योंकि हम इस साइड भी राइटिंग देख रहे हैं, देखिए, और इस साइड भी काफी टक्कर का राइटिंग इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 45,900, उसके नीचे 45,525, रेजिस्टेंस 46,700, उसके ऊपर 47,100। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज दोजी कैंडल बना है, दोजी कैंडल एक, और डोजी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो ये डोजी आफ्टर अ फॉल एक इचिमोकू के क्लाउड सपोर्ट के सामने बना है। मतलब इस लेवल पर सेलर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और बिकॉज इतने दिन से गिर रहा था, बायर का कॉन्फिडेंस मिसिंग, तो अंडरस्टूड बात है, इस लेवल पर जब तक एक अपसाइड ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रेजेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट दो जी मतलब अनसर्टेनिटी होता है टोटली। सो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,925 है, जो आज का हाई था। यही एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का या थोड़ा एक और अच्छा मूव बन सकता है मार्केट में। और सपोर्ट है 21,775 पर। 21,775 के नीचे फिर से वही प्रेशर बरकरार हो सकता है मार्केट में। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड पोजीशंस बना के रख सकते हैं कल के लिए। टू फिर 21,700 भी शायद टेस्ट कर ले अगर नीचे की तरफ 775 होता है। एनीवे, आज रात फेड है, इसका रिएक्शन जो होगा कल सुबह के ग्लोबल क्यूज वैसे ही होने वाले हैं मार्केट पर। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि बंद हुआ है 21,840, कल की एक्सपायरी के लिए मैंने 21,900 और 21,800 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ। तो 21,900 का जो कॉल है, पहले उसका हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 70, 70 के ऊपर सीधा 90, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एट 170। तो आप बोल सकते हो 90 to 100 एक रेजिस्टेंस है। फिर सीधा 170 पर जाके कोई एक बड़ा टक्कर का इसका वो हो सकता है मूव। सपोर्ट का है वो भी चेक कर लेते हैं हम इसमें। सपोर्ट जो है वो है अपना 45, 40, 30, फिर तो स्लोली ट्रिकल डाउन है 20, 13, एंड फिर तो गेम ओवर इसका उस हिसाब से। तो चलिए अब इसके 21,800 के पुट को भी हम चेक कर लेते हैं। 21,800 का पुट का पहले हम सपोर्ट चेक कर लेते हैं। वैसे एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 45, उसके नीचे ऑल द वे डाउन टू 35, 30, फिर 25, 20, और फिर तो गेम ओवर इसका। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस है आपका 65, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इधर 65। 65 निकालेगा तो ऑल द वे टू 80, फिर 120, और फिर तो समझिए मार्केट पूरा लाल लाल हो गया हो अगर ये 125 के ऊपर, 130 के ऊपर सस्टेन करता है ये वाला पुट। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी का। निफ्टी में राइटर बरकरार, आज के मूव के बाद बोला हम संभाल लेंगे पूरा राइटिंग। उसके नीचे जीरो या हीरो वाले हैं, वहां नहीं जाते हम 21,500 पर। आप देख सकते हो यहाँ पर पुट साइड में काफी लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है यहाँ पर, पुट बायर्स का। कॉल साइड गिव अप कर गए यहाँ पर कॉल वाले पूरा। कल एक्सपायरी है, बोला कौन पकड़ के रखेगा, नए एक्सपायरी में चल पड़ो। तो यहाँ थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है, आप देखो। और कॉल साइड में भी राइटर बरकरार एकदम धमाधम इधर भी पूरा। और हम जानते हैं इस समय पुट राइटर क्लाइंट्स है, यानी कि आप, मैं, जनता जनार्दन। कॉल राइटर इस समय
डेस्क है। पुट बायर FII है इस समय, और कॉल बायर तो सब अ, जनता जनार्दन क्लाइंट्स ही हैं इस समय। तो 21,800 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है। 21,800 बहुत जबरदस्त बुलिश है। इस समय देखिए आप 52 to 27, ऑलमोस्ट टू का पुट कॉल रेशियो है ये इस समय। तो कल के लिए आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,650, उसके नीचे 21,475, रेजिस्टेंस 22,025, उसके ऊपर 22,200। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।